ये लीजिए आज के हमारे करंट विषय से संबंधित पहला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है कि राजस्थान के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जिनका निधन 25 जनवरी 2024 को हो गया, कौन है वो? टिक्काराम पालीवाल, कमला बेनीवाल, बनवारी लाल या हरिशंकर भाभड़ा? बताइए। आप कहेंगे सर कि हाल ही में यानी कि 25 जनवरी को जिस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की मृत्यु हुई है वो है हरिशंकर भाभड़ा। याद रखिएगा कौन है? हरिशंकर भाभड़ा। इनके बारे में विशेष बात है, विशेष बात यह है कि ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और याद रखिएगा हमारे राजस्थान के डिप्टी सीएम भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। और आज तक हमारे राजस्थान में जो 7 उप मुख्यमंत्री बने हैं उनमें सर्वाधिक लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री के रूप में यदि किसी का कार्यकाल रहा है तो वो है हरिशंकर भाभड़ा। याद रखिएगा, याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में, याद रखिएगा 1993, 98। अच्छा, इनकी खास बात क्या है कि ये हमारे राजस्थान के एकमात्र ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे ही तो क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। ठीक है, हरिशंकर भाभड़ा, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर। टिक्काराम पालीवाल की हम बात करते हैं तो इनकी भी एक यूनिक बात है, ये हमारे राजस्थान के फर्स्ट निर्वाचित सीएम है, निर्वाचित सीएम, और यही हमारे राजस्थान के प्रथम डिप्टी सीएम है, प्रथम उप मुख्यमंत्री। तो हमारे राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? टिक्काराम पालीवाल। सर्वाधिक लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री कार्यकाल किनका रहा? हरिशंकर भाभड़ा का, याद रखिएगा। कमला बेनीवाल की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा ये हमारे राजस्थान की प्रथम महिला, हमारे राजस्थान की प्रथम महिला डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री बनने वाली महिला है, याद रखिएगा। अभी तक हमारे राजस्थान में 2 महिलाएं उप मुख्यमंत्री बन चुकी है, एक तो कमला बेनीवाल और एक आज वर्तमान के अंदर दिया कुमारी, याद रखिएगा। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आजकल पॉलिटी से इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि राजस्थान के, ये तो आएगा आपके एग्जाम में, हरिशंकर भाभड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा, आएगा, तय है ये कि ये 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, ये उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है। और राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री भी कमला बेनीवाल है, बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान यात्रा पर रहे? और दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि हाल ही में 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से देश के राष्ट्रपति को बुलाया गया? तो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है ये। तो याद रखिएगा 25 जनवरी 2024 को किस देश के राष्ट्रपति राजस्थान यात्रा पर रहे? तो वो है आपके फ्रांस के राष्ट्रपति। और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम क्या है? याद रखिएगा मैक्रोन। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है, याद रखिएगा कि हाल ही में 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कौन से देश के राष्ट्रपति? तो याद रखिएगा फ्रांस के राष्ट्रपति जिसका नाम है मैक्रोन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 25 जनवरी को ये रहे। आपको पता होगा कि अभी हाल ही के अंदर 12 जनवरी 2024 को भी
चेक गणराज्य के जो राष्ट्रपति हैं वो भी राजस्थान यात्रा पर रहे। क्या नाम है उनका, कमेंट करके बता सकते हैं? हाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहां हो जाएगा आपके सामने, सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान से शामिल झांकी की थीम क्या थी? यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही के अंदर जो 75वां गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित हुआ था 26 जनवरी 2024 को, उसके तहत जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए थे उसमें राजस्थान से शामिल जो झांकी थी उसकी थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, राजस्थान की झांकी की जो थीम थी वो थी टूरिज्म। और पिछले 3 वर्षों से राजस्थान की किसी भी झांकी को शामिल नहीं किया जा रहा था, इस बार शामिल भी किया और थीम भी क्या रखी? टूरिज्म। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, पर्यटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर है बी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार 2024 के बारे में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। आप सब जानते हैं कि गणतंत्र दिवस अवसर पर, यानी कि प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह पर घोषणा की जाती है पद्म पुरस्कारों की। और ये जो पद्म पुरस्कार होते हैं ये आप सब जानते हैं टोटली 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद में होता है पद्म भूषण और उसके बाद में होता है पद्म श्री। और आप सब जानते हैं कि अभी जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है इसमें टोटल 132 पद्म पुरस्कार हैं, जिनमें से पद्म विभूषण 5 है, भूषण 17 है और पद्म श्री 110 है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात। यहां पर क्या ऑप्शन है कि कुल 132 पद्म पुरस्कार, 5 विभूषण, 17 भूषण और 10 पद्मश्री। बिल्कुल सही है। दूसरा है, राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। बात यह भी सही है, लेकिन याद रखिएगा, राजस्थान के कुल 5 व्यक्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन याद रखिएगा पद्मश्री अवार्ड कितने हैं? हाँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, विशेष बात यह है कि 5 व्यक्ति हैं, लेकिन याद रखिएगा 4 ही पद्मश्री अवार्ड हैं। यह भी एक विशेष बात है, याद रखिएगा। तो कितने व्यक्तियों को? 5 व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा, लेकिन 4 पद्मश्री अवार्ड है, क्योंकि 2 भाइयों को दिया गया है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, इन दोनों को एक साथ में दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सी क्या कह रहा है? अली मोहम्मद को मांड गायन हेतु पद्मश्री से नवाजित। बिल्कुल सही है ये भी। जानकी लाल को बहरूपिया क्षेत्र में पद्म विभूषण से प्रदान किया गया। नहीं, जानकी लाल जो भांड है बहरूपिया क्षेत्र से संबंधित, इनको भी पद्मश्री दिया गया है, ना कि पद्म विभूषण। यानी कि ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने डी इज करेक्ट आंसर। कौन सा है? डी। डी को देखिए ना, जानकी लाल को बहरूपिया क्षेत्र में पद्म विभूषण नहीं मिला है, पद्मश्री मिला है भाई। ठीक है, याद रखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा कि राजस्थान के एक तो जानकी लाल भांड, एक तो इनको मिला है बहरूपिया क्षेत्र में, जो कि स्वयं भीलवाड़ा से हैं। दूसरा मिला है आपके लक्ष्मण भट्ट तेलंग, जो कि ध्रुपद गायकी से संबंधित है। तीसरा मिला है डॉक्टर माया टंडन, जो कि आपके सोशल सर्विस यानी कि सोशल कार्य के लिए। और नंबर 4 जो है वो 2 भाइयों को मिला है, अली मोहम्मद और घनी मोहम्मद। याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी है, वो इनकरेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है आपके सामने कि टेक्सास टेक विश्वविद्यालय ने 24 जनवरी 2024 को किस विश्वविद्यालय के साथ MOU यानी कि समझौता किया है? टेक्सास टेक विश्वविद्यालय ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय या राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, किसके साथ किया है समझौता? बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा, सबसे पहले तो ये टेक्सास टेक विश्वविद्यालय कहां का है? याद रखिएगा, USA का।
तो इस विश्वविद्यालय ने जिस विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है वह है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जो कि कहां पर है, उदयपुर में। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन नंबर है वो हो जाएगा आपके सामने, ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में एक तो ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय के साथ जो भी समझौता हो रहा है वो आप देखते हैं एग्जामिनर के अंदर पूछ लेता है। दूसरा, ये पद्म पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। दूसरी बात है वो गणतंत्र दिवस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम में राजस्थान से शामिल झांकी की थीम क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके सामने कौन से देश के राष्ट्रपति अभी यात्रा पर रहे और 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के रूप में मुख्य अतिथि, और फिर आपके सामने ये हरिशंकर भाबड़ा जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारे करंट से